हेलो स्टूडेंट, आज हम दूसरी एक्सरसाइज लेकर के आए हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स का नेचर बताना है। स्टेट मतलब यहाँ बताना होगा पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों में से कौन सा अकाउंट है। ये सारे अकाउंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। और इनका नेचर बताना है कि ये किस अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये कौन से वाले नेचर ऑफ अकाउंट्स में आएगा, मतलब इनमें से कौन सा वाला है। रेंट रिसीव्ड हुआ है तो इनकम होती है ये, है ना। जब भी रेंट हमें मिल रहा है तो ये क्या है, इनकम है। तो इनकम हमने आपको बताया था, यहाँ शॉर्टली बता देता हूं मैं। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीन अकाउंट्स में नॉमिनल में दो चीजें आती हैं, ऑल एक्सपेंस आते हैं और ऑल इनकम आती है ना। ऑल इनकम आती है और लॉस भी आते हैं और गेन्स भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद रियल में मैंने बताया था आपको, एसेट्स आते हैं, लायबिलिटी आती है। एसेट्स और लायबिलिटी ध्यान रखना है। पर्सनल में मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा या किसी पर्सन्स का नाम आएगा, पर्सन, है ना। पर्सन का नाम आएगा या हम बोले इंडिविजुअल का नाम, और इंस्टीट्यूशन का नाम। तो यहाँ पर देखो इनकम कहाँ आ रही है, नॉमिनल में। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। अब इनकम जब होती है तो यानी इनकम हो रही है, तो एक्सपेंस जितने होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं, इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिटेड। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे। दूसरा है मशीनरी, मशीनरी परचेज, परचेज अकाउंट। ठीक है, मशीनरी परचेज अकाउंट। मशीन परचेज किया तो मशीन होती है एसेट्स। तो जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो वो एसेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रियल अकाउंट्स, लेकिन ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो जब भी एसेट्स, यहाँ का रूल्स होता है व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन का मतलब जो चीज आ रही है, तो बिजनेस में मशीन आ रही है तो इसका मतलब इसको डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने डेबिट, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं गुड्स परचेज। गुड्स परचेज, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंस में कंसीडर किया जाता है। गुड्स परचेज अकाउंट, जब भी गुड्स को परचेज करते हैं एक्सपेंस में कंसीडर किया जाता है। एक्सपेंस आता है नॉमिनल में, तो हमने यहाँ पे नॉमिनल का नाम लिख दिया, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट। और ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, जब भी एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, यहाँ पर लिख दिया डेबिट है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है यहाँ लगाना, है ना। कैपिटल को लगाया है बिजनेस में। जब कैपिटल लगाते हैं तो कोई व्यक्ति ही लगाएगा ना कैपिटल, किसमें आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। यहाँ पर लिखा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल। ठीक है, इसके अलावा ये जब भी हम पर्सनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बिजनेस का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैपिटल अकाउंट, है ना, क्या हो जाएगा, इंक्रीज, मतलब इंक्रीज नहीं, यहाँ पे हम वो तो मॉडर्न में आता है। जब कैपिटल हम लगाते हैं तो कोई व्यक्ति होगा जो कैपिटल लगा रहा होगा, यानी क्या बोलेंगे हम चलो मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ। ए पर्सन है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये कौन है, कोई पर्सन होगा जिसका कैपिटल है वो बिजनेस में लगा रहा है, तो ये गिवर है ना। क्या है, गिवर। तो जो गिवर होता है उसको हम कर देते हैं क्रेडिट, और जो रिसीवर होता है उसको कर देते हैं हम डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ क्रेडिट, क्रेडिटेड। ठीक है, किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद रेंट पे, रेंट पे किया है, रेंट पेड अकाउंट। तो रेंट पे अकाउंट जो है एक एक्सपेंस है, क्योंकि जब भी रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, सारी चीजें एक्सपेंस होती है। जब तक नहीं दे रहे हैं तब तक ये लायबिलिटी है, और
जब हम दे देते हैं तो ये किस में चले जाते हैं, एक्सपेंस में चले जाते हैं। रेंट यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आता है नॉमिनल में, मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉमिनल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉमिनल, और ये एक्सपेंस होता है डेबिट, तो यहाँ पे लिख दिया डेबिटेड। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है यानी इनकम हुई है, नॉमिनल में क्रेडिट किया जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट नॉमिनल क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग सोल्ड की है, एसेट्स होती है बिल्डिंग, और बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया मतलब कि बेच दिया, तो एसेट्स गोज हो रहे हैं, गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, किसमें आएगा, रियल में। यहां लिख दिया सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग सोल्ड अकाउंट किसमें आएगा, रियल में, क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एसेट्स जब गो मतलब जाते हैं बिजनेस से तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अकाउंट। डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं, डिस्काउंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का हम आगे चल के आपको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कुछ ही वीडियो के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें बताता हूँ कि क्या है ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ, तो जब कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो वो वाली हम एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री की नहीं जाती है जर्नल एंट्री में। तब हमारे लिए ये हो जाएगा, जो भी डिस्काउंट को देगा उसके लिए खर्चा होगा। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउ होता है खर्चा, इसीलिए आएगा नॉमिनल में, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉमिनल, नॉमिनल, और जो एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो कर देते हैं डेबिट, तो यहाँ पे कर दिया डेबिट। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड, गुड्स को सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड अकाउंट, सोल्ड किया, जब गुड्स को सोल्ड करेंगे तो इनकम होगी, और इनकम किस में आएगा, नॉमिनल में, यहाँ पे लिख दिया नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल, इसके अलावा इनकम को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिटेड। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आया है तो एक या दो वीडियो हमने और डाले हैं, आप उनको एक बार देखना, जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल समझना है। ठीक है, तो जब आप रूल समझ जाएंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैंने ये सब कैसे किया है। अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है या कुछ होता है तो आप कमेंट करें, मैसेज करके बताएं, और मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, कि क्या बताना बाकी रह गया है। ठीक है, चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से तैयारी करना। जय हिंद।